सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने समांतर रेखाओं से संबंधित गुण पढ़े थे और 6.2 एक्सरसाइज के 1-2 प्रश्न भी लगाए गए थे। उसके आगे हम लोग प्रश्न नंबर 3 में आते हैं। दिया गया है, कह रहा है यदि AB समांतर CD, EF लंब CD और कोण GED बराबर 126 अंश, तो कोण AGE का मान ज्ञात करना है, कोण GEF का मान ज्ञात करना है और कोण FGE का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग चित्र बना लेते हैं। दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर दी गई हैं। एक रेखा दी गई है AB और दूसरी रेखा है CD। AB समांतर CD दिया गया है और इसमें एक रेखा इस पर लंब है EF, और इस तरह से एक रेखा खींची गई है जिसका नाम G दिया गया है। ये इस पर लंब है। हमें जो मान दिए गए हैं, सबसे पहले कहा गया है AB समांतर CD है, दूसरा कहा गया है EF लंब CD है, और तीसरी चीज हमें जो दी गई है कोण दिया गया है, कोण GED बराबर 126 अंश। कोण GED देख लेते कहाँ बन रहा है, बिंदु चेंज कर लेते हैं। कोण GED का मान 126 अंश दिया गया है। ये कोण आपको 126 अंश दिया गया है। हमें सबसे पहले मान ज्ञात करना है, वो है कोण AGE का। सबसे पहले कोण जो ज्ञात करना है कोण AGE का। दूसरे नंबर पे जो हमें ज्ञात करना है वो है कोण GEF का, कोण GEF। और तीसरे नंबर पे जो हमें मान ज्ञात करना है वो है कोण FGE का, FGE। तो पहले कोण हम आते हैं AGE पर, यानी इस कोण का मान ज्ञात करना है। तो अगर ध्यान से देखो तो ये रेखा और ये रेखा, यानी AB समांतर CD है और GE तिर्यक रेखा है। तो अगर तिर्यक रेखा है तो एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं। तो कैसे हल करना है, लिखेंगे AB समांतर CD व GE तिर्यक रेखा है, GE तिर्यक रेखा है, इसलिए कोण AGE बराबर कोण GED के, GED। क्यों बराबर है, क्योंकि ये एकांतर अंतःकोण है, एकांतर अंतःकोण है। ठीक है, हमें GED का मान 126 अंश दिया गया है, तो इस तरह से कोण AGE का मान आ जाएगा 126 अंश। देखो एक वैल्यू हमारी आ गई, एक मान हमने निकाल लिया AGE का। अब हमें निकालना है GEF का। अब देखते हैं GEF कहाँ बनना है, GEF इतना कोण है। ठीक है, अगर ध्यान से देखें तो ये पूरा 126 अंश है और इस कोण का मान 90 अंश है, यानी इन दोनों कोणों का योग ही तो 126 अंश है और एक मान 90 अंश दिया है, तो दूसरा मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, कोण GED इक्वल 126 अंश। GED को कैसे लिख सकते हैं, कोण GEF प्लस कोण FED। तो इसको लिखा जा सकता है कोण GEF प्लस कोण FED बराबर 126 अंश। इसका मान हमें दिया गया है 90 अंश, तो कोण GEF प्लस 90 अंश बराबर में क्या हो जाएगा, 126 अंश। ये उधर जाएगा 75 हो जाएगा, तो कोण GEF इक्वल टू हो जाएगा 126 माइनस 90 के, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 6। तो इस तरह से हमें कोण GEF का मान मिल जाएगा 36 अंश। ठीक है, यानी इस कोण का मान आ गया 36 अंश। अब हमें तीसरा कोण जो ज्ञात करना है वो है FGE का।
एफ जी ई। तो अगर ध्यान से देखो तो ये एक सीधी रेखा जा रही है, एक सरल रेखा है, और सरल रेखा के किसी बिंदु पर बने कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ से लिख देंगे कोण ए जी ई प्लस कोण ई जी एफ बराबर 180 अंश। क्यों है? क्योंकि रैखिक युग्म है। तो रैखिक युग्म से AGE का मान हम पहले निकाल चुके हैं। AGE का मान हमने कितना निकाला है? 126 अंश। तो यहाँ पर रखा जाएगा 126 अंश प्लस कोण EGF का मान हो जाएगा 180 अंश। वैल्यू निकालते हैं, EGF बराबर हो जाएगा 180 माइनस 126 अंश। घटा देते हैं, 4 7 7 में 2 घटा देंगे तो आ जाएगा 5। इस तरह से हमें कोण का मान मिल गया 54 अंश। तो वो तीनों कोणों के मान आ गए हैं EGF। ठीक है, AGE की वैल्यू हमें सीधे मिल गई थी पहले एकांतरता कोण से, फिर इन दोनों कोणों का योग 126 अंश। तो यहाँ से इस कोण का मान 90 अंश दिया था, घटा करके हमने इसका मान निकाल लिया। फिर इसके बाद हमें तीसरा कोण ये वाला ज्ञात करना था। तो यहाँ पर ये दोनों रैखिक युग्म बना रहे थे, दोनों कोणों का योग 180 अंश हो गया, और इस तरह से हमें कोण का मान 54 अंश मिल गया। ये आपका प्रश्न नंबर 3। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, फोर नंबर। तो इसका भी चित्र बना हुआ है इस तरह से। ठीक है, P Q R S T, ये बिंदु P है, ये Q है, ये R है, ये S है, और ये बिंदु T है। ठीक है, और यहाँ पर कोण Q का मान दिया गया है 110 अंश, कोण S का मान दिया गया है 130 अंश, और हमसे मान जो पूछा जा रहा है वो है कोण R का मान, यानी कोण QRS का। तो इसमें हम लोग रचना करते हैं। रचना क्या करते हैं? बिंदु R से एक चीज और इसमें दी गई है, PQ रेखा ST रेखा के समांतर है। PQ समांतर ST, PQ समांतर ST। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। दिया गया है यदि PQ समांतर ST और कोण PQR का मान 110 अंश और कोण RST का मान 130 अंश है, तो हमें मान ज्ञात करना है कोण QRS का। रचना करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बिंदु R से PQ के समांतर रेखा MN खींची। क्या रचना की गई है? बिंदु R से PQ के समांतर MN रेखा खींची गई है। अब एक बात यहाँ पे समझ लो, PQ रेखा ST के समांतर है, यानी ये रेखा, ये PQ रेखा ST के समांतर है, और हमने रचना जो की है PQ रेखा के समांतर MN रेखा खींची हुई है। इसका मतलब ये हो गया कि ST रेखा भी MN के समांतर है। कैसे लिखेंगे? PQ समांतर ST, ये हमें ज्ञात में दिया गया था, जबकि PQ समांतर MN है। तो इस तरह से PQ समांतर ST समांतर MN, तीनों रेखाएं आपस में समांतर हो गई। अब हमें इस कोण का मान ज्ञात करना है। तो देखो, ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे के समांतर है, और QR रेखा तिर्यक रेखा का काम कर रही है। तो इस कोण का मान दे देते हैं x। तो सबसे पहले लेके चलते हैं PQ समांतर MN व QR एक तिर्यक रेखा है, QR एक तिर्यक रेखा है। तो इस तरह से हमें 110 अंश प्लस x
बराबर 180 अंश। क्यों है? क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने सहायता कोण है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने सहायता कोण है। ठीक है, तो x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर हो जाता है 180 माइनस 110 और इस तरह से हमें x का मान मिल जाएगा 70 अंश। ठीक, ये हमने x का मान निकाल लिया, यानी इसकी वैल्यू आपको मिल गई 70 अंश। इसी तरह से हम इस रेखा को और इस रेखा को समांतर लेकर के चलेंगे, यानी ST समांतर MN। क्या लिखेंगे? ST समांतर MN व अब इसमें तिर्यक रेखा RS काम करेगी, वह RS एक तिर्यक रेखा है। अगर RS तिर्यक रेखा है तो इसको हम लोग कोण y दे देते हैं, y प्लस 130 अंश, y प्लस 130 अंश बराबर 180 अंश। ये क्यों है? क्योंकि ये भी तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने सहायता कोण है, सहायता कोण है। ठीक है, तो y का मान निकालते हैं। y बराबर हो जाता है 180 माइनस 130 अंश और इस तरह से y की वैल्यू निकलती है 50। y का मान आ गया। हमने इसका x का मान 70 अंश निकाला है, इस y का मान 50 अंश निकाला है। हमें मान निकालना है QRS का। तो देखो, अगर ध्यान से देखो तो ये सीधी रेखा है, तो तीनों कोणों का योग 180 अंश पहुंच रहा है। x प्लस r यानी कोण QRS प्लस y बराबर 180 अंश। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, x प्लस कोण QRS प्लस y बराबर 180 अंश। x की वैल्यू रखते हैं, x का मान कितना निकाला गया है 70 अंश, प्लस कोण QRS का मान हमें ज्ञात करना है, प्लस y का मान कितना निकाला गया है 50 अंश बराबर 180। ये दोनों ऐड कर लेते हैं, तो कोण QRS प्लस 120 अंश बराबर 180, माइनस कर लेते हैं QRS बराबर 180 माइनस 120, तो इस तरह से हमें कोण QRS का मान आ जाता है 60 अंश। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। आगे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है AB समांतर CD है, AB रेखा CD के समांतर है। ये AB रेखा हो गई, ये CD रेखा हो गई। AB रेखा CD के समांतर है और इसमें एक बिंदु P दिया गया है, जिसमें APQ का मान आपको 50 अंश दिया गया है। ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया। इस कोण का मान आपको दिया गया है 50 अंश। ये Y है, इसको ज्ञात करना है, ये X है, ज्ञात करना है, और कोण PRD का मान 127 अंश। और हमें साथ में दिया गया है AB रेखा यानी AB समांतर CD, ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर है। तो यहाँ पर हमें मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है और y का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग x का मान ज्ञात करते हैं। अगर ध्यान से देखें तो AB रेखा CD के समांतर है और PQ तिर्यक रेखा काम कर रही है। अगर PQ तिर्यक रेखा है तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो कैसे करेंगे, AB समांतर CD व PQ तिर्यक रेखा है, PQ तिर्यक रेखा है। अगर PQ तिर्यक रेखा है तो x बराबर 50 अंश एकांतर अंतःकोण से, एकांतर अंतःकोण से। ठीक है, तो x का मान आ गया। अब हमें y का मान निकालना है। तो एक बार हम लोग ये तिर्यक रेखा लेते हैं और एक बार हम ये तिर्यक रेखा लेते हैं। तो अब यहां से लिखेंगे AB समांतर CD व
पी आर तिर्यक रेखा है। अगर पी आर तिर्यक रेखा लेते हैं तो ये पूरा कोण एकांतर कोण इस एकांतर कोण के बराबर है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा y प्लस 50 अंश बराबर 127 अंश। क्यों है? एकांतर अंतः कोण से, एकांतर अंतः कोण से। तो y का मान निकालते हैं 127 माइनस 50 और इस तरह से y का मान आ जाता है 7। 12 में 5 घटा देंगे, इस तरह से y का मान आ गया 70। ठीक है, अगले प्रश्न में आते हैं। लास्ट प्रश्न है दो दर्पण दिए गए हैं। ठीक है, दो दर्पण दिए गए हैं PQ और RS, PQ और RS। एक किरण दर्पण पर खींची जा रही है जो परावर्तित होकर के फिर से परावर्तित हो जाती है। पहले AB रेखा है, AB रेखा पहले दर्पण से परावर्तित होकर के दूसरे दर्पण से टकराती है, ये BC हो गई, और इस तरह से फिर से परावर्तित हो जाती है CD रेखा। ठीक है, हमें सिद्ध करके दिखाना है कि AB रेखा CD के समांतर है, AB रेखा CD के समांतर है। पिछली कक्षाओं में हमने परावर्तन के नियम पढ़े हैं। परावर्तन के नियमों में दो नियम बताए गए थे। एक नियम बताया गया था कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। और दूसरी चीज बताई गई थी कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये I और ये R। इस तरह से I कोण का मान कोण R के बराबर होता है। ऐसा हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में परावर्तन के नियमों में पढ़ा है। उसी का प्रयोग करते हैं हम लोग। B बिंदु पर लंब खींचते हैं, रचना की जाएगी B बिंदु पर BM व C बिंदु पर CN लंब खींचा। ये रचना है। रचना क्या लिखेंगे? रचना लिखी जाएगी बिंदु B पर अभिलंब BN व बिंदु C पर CN अभिलंब की रचना की, अभिलंब की रचना की। एक बार फिर से सुन लीजिए, बिंदु B पर BM अभिलंब की तथा बिंदु C पर CN अभिलंब की रचना की गई। इसके बाद हम लोग उपपत्ति में आते हैं। अगर ये I है, ये R है, आपतन कोण, और ये हो गया परावर्तन कोण। ठीक है, इसको I ले लेते हैं, इसको R ले लेते हैं। अब यहां से हमें, क्योंकि ये अभिलंब है, ये भी अभिलंब है, और अगर दो अभिलंब होते हैं तो वो एक दूसरे के समांतर होते हैं, एक दूसरे के समांतर होते हैं। तो यहां से लेके चलेंगे BM समांतर CN। अगर BM CN के समांतर है तो इस कोण का नाम दे देते हैं 1, ये कोण हो गया 2। ठीक है, या थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसको हम लोग कोण I लेते हैं, 1 2 3 ले देते हैं, 1 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। ठीक है, BM समांतर CN व BC तिर्यक रेखा है, BC तिर्यक रेखा है। अगर BC तिर्यक रेखा है तो कोण 2 बराबर कोण 3। ये रेखा इस रेखा के समांतर है, ये तिर्यक रेखा है, तो इस तरह से बने कोण एकांतर कोण होंगे जो कि आपस में बराबर है। तो कोण 2 बराबर कोण 3 एकांतर अंतर कोण से, एकांतर अंतर कोण से कोण बराबर हो गए। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, परावर्तन के नियमों को लगाते हैं।
अगर हम पहले वाले पे जाएंगे तो कोण 1 बराबर कोण 2 है परावर्तन के नियम से। इसी तरह से कोण 3 कोण 4 के बराबर होगा। ये कोण आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है। कोण 1 बराबर कोण 2 परावर्तन के नियम से। वैसे ही ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये आपतन कोण बनेगा, ये परावर्तन कोण बनेगा। ये भी आपस में बराबर होंगे तो कोण 3 बराबर कोण 4 परावर्तन कोण से, परावर्तन कोण से। इसके बाद यहां से देख लीजिए कोण 1 का मान कोण 2 के बराबर है, कोण 3 का मान कोण 4 के बराबर है और कोण 2 का मान कोण 3 के बराबर है। अब अगर यदि हम मान लेते हैं माना कोण 1 बराबर x, तो अगर कोण 1 का मान x है तो कोण 1 का मान x, तो कोण 2 का मान भी x हो जाएगा, कोण 3 का मान भी x हो जाएगा, कोण 4 का मान भी x हो जाएगा। यानी सभी मान बराबर हो गए तो सभी मानों का मान x हो गया। हमें दिखाना है AB समांतर CD। तो अगर ये तिर्यक रेखा मानते हैं तो इन दोनों कोणों का योग इन दोनों कोणों के योग के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से निकालते हैं कोण 1 प्लस कोण 2, और कोण 1 प्लस कोण 2 होता है x प्लस x, ये 2x के बराबर। कोण 3 प्लस कोण 4, और ये भी आपका होता है x प्लस x बराबर 2x के। ठीक है, यानी कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 3 प्लस कोण 4 लिख देंगे। परंतु ये एकांतर कोण है, परंतु ये एकांतर अंतः कोण है। इसलिए AB समांतर CD होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 6.2 खत्म होती है। अगले वीडियो में हम आपको त्रिभुजों के गुण से संबंधित अगले एक्सरसाइज 6.3 कराएंगे। धन्यवाद।